Hello students. Hopefully all of you will be following the guidelines given by the government while staying healthy at your home. Today I am going to teach you a beautiful poem of class 6 written by Harry Behan. The title of the poem is The Kite. Before reading, let's see the explanation of this chapter. एक नई पतंग देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। वह नीले आकाश में तैरती उतरती अपनी पूंछ को आवाज करती हुई हिलाती है। हवा के साथ ही यह ऊपर उठती है। तब यह एक पाल वाले जहाज की तरह हवा में तैरती है। यह हवा के बहाव पर ऐसे ही तैरती है जैसे कोई जहाज समुद्र की लहरों पर तैरता है। जब हवा नहीं चलती है तब यह आराम करती है। जब पतंग की डोर ढीली पड़ जाती है तब पतंग का मालिक उसे वापस लपेट लेता है। पतंग फिर से जमीन पर आ जाती है। फिर जब नई हवा चलती है जो पतंग के पंख में हवा भर देती है, तब पतंग पुनः आकाश में उड़ती हुई दिखाई देती है। परंतु जब पतंग की डोर किसी पेड़ में अटक जाती है तब पतंग फड़फड़ाती है। यह शीघ्र ही एक बहुत फटी हुई और गंदी बन जाती है। All of us like to fly kites. हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद है। Have you ever tried to fly a kite? क्या आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है? Read this poem A Kite as it flies in the sky. आसमान में उड़ने वाली पतंग के बारे में इस कविता में पढ़ेंगे। How bright on the blue is a kite when it's new. जब यह पतंग नई होती है तो कितनी चमकीली और आकर्षक होती है। With a dive and a dip, it snaps its tail. जब ये आसमान में होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई गोताखोर समुद्र में डुबकी लगा रहा हो। तो ऐसे ही पतंग आसमान में डुबकियां लगाती है। Then soars like a ship with only a sail. यह पतंग हवा के साथ ही ऊपर तैरती है। पाल वाले जहाज की तरह हवा में तैरती है। बेटा यहाँ पे पाल का मतलब क्या होता है? पाल का मतलब होता है जो शिप पर एक बड़ा कपड़ा लगता है ना, ऊंचा सा, जो देखा होगा आपने। ये जो होता है वो हवा के विरुद्ध होता है, जो कि जहाज का बैलेंस बनाता है, स्थिर रखता है उसको। As over tides of winds it rides. यह पतंग हवा के ज्वार के रूप में सवारी करती है। टाइड्स मतलब होता है ज्वार। चंद्रमा की कलाओं के साथ समुद्री लहरों को ज्वार कहा जाता है, जो कभी ऊपर उठती हैं और नीचे उठती हैं। Climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest and wind falls. As wind falls. यह पतंग हवा के झोंकों के साथ आसमान के शिखर तक चली जाती है और जब हवा स्थिर हो जाती है तो यह पतंग नीचे आ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो पतंग रेस्ट कर रही हो। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows, and its wings fill and up it goes. मैंने आपको जैसे बताया था अभी पहले कि जैसे हवा स्थिर हो जाती है तो इसके ये पतंग नीचे की तरफ आने लगती है, और जो मांझा, स्ट्रिंग मीन्स मांझा, जिससे हम पतंग उड़ाते हैं, तो वह ढीला पड़ जाता है। जब ढीला पड़ जाता है तो इसे इसका जो मालिक होता है वो लपेट लेता है मांझे को, और ये नीचे आ जाती है। फिर जब नई हवा चलती है तो पतंग के पंख में हवा भर देती है। तब पतंग पुनः आकाश में दिखाई देती है।
How bright on the blue is a kite when it's new, but a ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. तो बेटा जैसे आपने फर्स्ट में मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे ये नई होती है वैसे ये नीले आकाश में इतनी अट्रैक्टिव और इतनी ब्राइट लगती है, परंतु जब पतंग की डोर किसी पेड़ में अटक जाती है तब पतंग फड़फड़ाती है और फट जाती है। यह शीघ्र ही एक बहुत फटी और बहुत गंदी वस्तु लगती है। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ आ गई होगी।